परसेंटेज PYQ पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 2023 में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हैं और पूरा बेसिक से हायर लेवल सारे मैटर आपको समझाए जा रहे हैं। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन की सीटें इस अनुपात में हैं, इन सीटों में इतने इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। हाँ जी, देखिए पूरे क्वेश्चन को आप देखा जाए कितना फास्ट पकड़ सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश और रसायन 6:4:7। मैथ्स में 20% बढ़ गया। अच्छा 20% बढ़ गया, जल्दी बोलो भाई साहब। 1.2 7.2 हो गया। डायरेक्ट करेंगे ना 1.2, क्योंकि मैंने कहा था ये वो 35-32 आ जाते हैं जब प्रॉब्लम होती है, 0 आती है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो अपन हवा में चलने वाले हैं। इसमें 40% हो गया। 4 चौका 16 1.6, और उसमें 60% 6 सत्ते 42 11.2। भाई साहब यही रेशो तो जानना चाह रहे हैं अपन से जानना ही यही रेशो चाह रहे हैं। चलो काटा पीटी कर दें अपन। 1 पे पॉइंट, 1 पे पॉइंट, 1 पे पॉइंट कट गया। 4 का भाग जा रहा है, 8 का ही जा रहा है। 8 9 72, 8 7 56, 8 8 चौक 32, 9 7 14 आ रहा है आंसर। बल्ले बल्ले कर दें अपन इसको। ओके, देखो करने का तरीका, इसको क्या होता है, इसको कई लोग पता है क्या करते हैं, 600 400 700 मानते हैं, सही है नहीं है, और फिर उसको कर रहे होते हैं ताकि उनका पॉइंट हट जाता है। वैसे ही हल्का सा पॉइंट लग रहा है, वैसे ही मान लो आप उसे, कौन सा फर्क पड़ रहा है। हाँ जी बोलो भाई, सारे बच्चे मेरे साथ साथ ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति की मासिक आय इतना, मासिक खर्च इतना, अगले वर्ष में आय में इतनी वृद्धि, व्यय में इतनी वृद्धि, तो बचत में वृद्धि। सब लोग फटाफट से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। चौथी बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, बेटा आ जाओ। अच्छा चौथी बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग 80,000, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट से। 45,000 कितना, सेविंग कितनी हो गई, 35,000। बोलो भैया। अगले वर्ष उनकी आय में 16% वृद्धि हुई, कर देंगे भैया 16% वृद्धि, और उनके व्यय में 8% वृद्धि हुई, ये भी कर देंगे हम, और उनकी बचत में वृद्धि निकालनी है। चलिए 16 12,800, ये कितनी हुई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 3600, तो ये हो गया आपका 48600, 4,800। और आपने इसको माइनस करा 48,000, ये तो गड़बड़ नहीं हो गया। 12,800, तो वृद्धि हुई 12,800। देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और सिखा रहा हूं आपको, मैं सिखा दूं शॉर्ट ट्रिक। चल शॉर्ट ट्रिक सीखो बेटा, क्योंकि अब कोई भी चीज 3-4 बार रनवे पे आ गई तो इसका मतलब अब अपन शॉर्ट ट्रिक में घुस सकते हैं। देखो जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, केवल उसी को पकड़ो ना, सारी रामायण को क्यों पकड़ रहे हो, सही है। चल सबका ध्यान, यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 12,800। यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8% के हिसाब से, 8 पंजे और 32, 3600, ये इंक्रीमेंट हुआ है ना। और बोलो तो सही भाई साहब, इसी के ऊपर ध्यान दो। 12 और 3 15, 16,400, 16,400 का इंक्रीमेंट कितने पे है, 35,000 पे, और इनटू क्या कर दूं मैं, 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 7 से तो जा ही नहीं सकता। 5 सत्ते 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे
40, 7 7 चौक 28, 4 7 पंजे 35, 7 6 42। देखना जरा कहां गड़बड़ी। 44 पॉइंट समथिंग आएगा, पक्का आएगा आंसर, ऐसे नहीं है। आंसर में गड़बड़ी नहीं हो सकती, कभी कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती आंसर में, कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती डायरेक्ट करने में। इसमें कितना परसेंट है? 16%। 12,800। और ये कितना है आपका? अच्छा ये माइनस होगा, ये 3600। भाई साहब ये भी तो माइनस ही होगा, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। तो 3,600 यानी कि 9,200। तो 9,200 बटा 35,000 इंटू 100। 3030, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 छिक 42, 7 दूनी 14। ओके है फास्ट सिस्टम। हाँ जी पहले से फास्ट हुआ, क्योंकि हमने क्या करा, जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है केवल उसी को पकड़ रहे हैं। हमने देखा 80,000 का 16% कितना है? 12,800। इधर बढ़े 3,600, इधर बढ़े, वो बढ़े तो भैया वो डिफरेंस में घटेंगे भी तो सही। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 9,200 का डिफरेंस है किस पे? 35,000 पे इंटू 100। खत्म कर दो। हाँ जी बेटा समझ में आ रहा है पूरी तरह से? थोड़ा थोड़ा हद हो गई बताओ। चौथी बार क्वेश्चन आया है, सही है नहीं है? चले क्वेश्चन नंबर 13। हाँ इसको तो कर जाओ। 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40% है। चलिए 350 का 65%, 250 का x%, 120 का 40% बराबर कितना है? 158। फटाफट से कर दें सॉल्व। हाँ भाई चौधरी जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ चौधरी जी, बिल्कुल इजी इजी सा क्वेश्चन है ये तो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 चौक 48, 48 तो इसी के ही आ गए। 25 चौका 100, 10 यानी कि ये हो गए 2 पंजे 10, 2 दूनी यानी कि 2.5x। ये आ गए 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 6 सत्ते 42 और 3 45 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2.5x प्लस 48 इक्वल टू कितना आ गया? 158। अब इन दोनों को जोड़ रहे होंगे आप, कितने हो गए? 8 7 15, 4 2 6 और 1 7, 2.5 माइनस 158 इक्वल टू 2.5x। कितने हुए? 8 8 7 15, 1 और ये 1.5 इक्वल टू 2.5x। पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से पक्का कटेगा, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 और x की वैल्यू क्या आ गई? 47। कितनी जल्दी काटा पीटी कर सकते हो डिपेंड करता है। अब ये जो क्वेश्चन है भैया इस तरह के बैंक में बहुत आते हैं, सीधी सी बात है। रेलवे में बहुत आते हैं, बैंक में बहुत आते हैं, और एसएससी में आया हुआ है ही है। सही है नहीं है? तो किसी भी क्वेश्चन को लेके आप यूं नहीं कह सकते यहां आएगा यहां नहीं आएगा। हाँ जी चले भाई, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड था, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं थी। चलिए, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात इतना है, ये 2:3:5 है भैया, ये थोड़ा सा हट गया है। कौन कौन है? पिता माता, फादर मदर और डॉटर, 2:3:5।
इनमें 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन आ गया है अब तो। हाँ भाई, पीछे बच्चे खड़े हो जाओ जरा फटाफट से। हाँ जल्दी तुम ही। हाँ तुम आयो, तुमने देख लिया था ऐसा क्वेश्चन अभी अभी कराया ना। अभी अभी 11वें नंबर का क्वेश्चन यही तो है। हाँ, तो 11वां नंबर यही तो है, अभी 14वां ही तो चल रहा है। अच्छा हो गया था। 15% इंक्रीमेंट, ये कितना है? 10% इंक्रीमेंट, ये कितना है? तो भाई साहब ये तो 6 हो गया, ये 3.3 हो गया, और ये 15 दूना 30, 2.3 हो गया। सही है। अच्छा, पॉइंट यहां से हटाया, पॉइंट यहां से हटाया, तो यहां 0 लगा दो। तो आपका आंसर कुछ दिख रहा है क्या? दिख गया, सब आंसर दिख गया। हाँ जी, पीवाईक्यू का यही आनंद होता है। मैं तो ये कहूं, सारे के सारे बच्चे पीवाईक्यू में बैठते हैं तो 80% तो उनको ये समझो मसाला मिल गया। सब तरह के क्वेश्चन आराम आराम से हो रहे हैं, और पीवाईक्यू की वीडियो खुद देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे। सही है नहीं है? इनको सबको यूट्यूब पे भेज रहा हूं मैं। ओके, हाँ जी, क्लियर। चल दूं आगे। पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पे व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए? आ गया। 7% की वृद्धि होती है, 7/107 इंटू 100, खत्म कर दो। हाँ जी बोलो भाई। 7/107 इंटू 100, कोई भी चीज बढ़ती है तो क्या आएगा? प्लस। तो 700 में किसका भाग देंगे? 107 का। सात सौ में 107 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 6 बार। और 6 किसी ऑप्शन में नहीं है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये नहीं हम तो पूरा ही निकालेंगे वहां पे। सही है सब, हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 107 नीचे दिख ही रहा है, और 6 के अलावा और कोई आएगा नहीं। चले भाई, बीच बीच में इजी इजी क्वेश्चन भी है। ये इजी क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के पेपरों में आए थे जो धार्मिक थे, भाग्यवादी थे, किस्मत अच्छी थी। सही है नहीं है? क्योंकि पेपर आपको पता है 50 पेपर बनते हैं। सही है नहीं? चलो, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 7% वृद्धि, और जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। तो बताओ पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था? देखिए, हकीकत में ये पूरा की पूरा क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या किया, ये मेल और ये क्या हो गया? फीमेल। भैया मेल में कितने % है? 5%। अच्छा, फीमेल में कितना है? 7%। अच्छा, दोनों का एवरेज निकालना है, वो आपको निकालना पड़ेगा। 18,000 से 19,200 यानी कि 1200 हुई। 1200 किस पे? 18,000 पे। और इनटू क्या कर दूं मैं? 100। ओके कर दूं मैं? 3 0 3 0, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी 20/3 कर दूं मैं। सलमान खान को बुलाया जाए, बेचारा माफी मांगने पहुंच गया। 5 × 15, 5/3, 7 × 21, 1/3। तो इसमें हमेशा रेशो ही तो आएगा, और रेशो क्या हो गया? 1:5। अगले पूरे वीक में ध्यान रखना है, अपन इस पे काम करने वाले हैं, P&L और डिस्काउंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए जितना % मैंने पढ़ाया है वो % का रिवीजन करके लाना है आप। हाँ जी, क्लियर। ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में भी करवाया गया था। ये इन दोनों का डिफरेंस 1200 कितने पे? 18,000 पे इंटू 100, दिस। हाँ भाई, ये वाली चीज को जानते नहीं जानते? यूं और चलें साहब। चलो, एक वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि की जाती है। बाद में नया कानून आ गया, मूल्य में 1% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपए है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। देखिए, क्वेश्चन में सबसे खास बात होती है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम जाता है। सही है नहीं है? पहले 1% की वृद्धि करी, फिर 1% की कमी करी, और नवीनतम मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो बताओ प्रारंभ में मूल्य कितना था?
ओ भैया प्रारंभ में मूल्य कितना था x, 1% की वृद्धि हुई 101 अपॉन 100, 1% की कमी हुई 99 अपॉन 100, और भैया आपकी रेट क्या हो गई 1। मतलब इसको भी 1 सेकंड से ज्यादा का समय लगाएंगे। x बराबर 100 इंटू 100, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। इंग्लिश वाले में 11 दे रखा है, 11 रुपए हो जाता है। एक मिनट रुको जरा, चलो एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, कोई बात नहीं। R% बढ़ता है, R% घटता है, तो आप इसको ऐसा करो, लो साहब, कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत थोड़ी आएगी। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गए आपके लिए, तो अच्छी बात हो गई। 100 प्लस R, और ये क्या हो गया, और अपॉन, और कितना। एग्जाम में भी कभी हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत हो तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। अब x बराबर पूछा है 11, अच्छा ये 11 भी इसमें गलत दे रखा है शायद, ये 1 आ रहा होगा। चल अभी कर लेते हैं, इंटू 100 इंटू 100, और ये 100 माइनस R²। अब एक बार थोड़ा सा अंदाज लगा लो, क्वेश्चन में कौन कौन से आंसर हैं जो नहीं हो सकते। ये दो तो हो ही नहीं सकते जीवन में, आंसर आपका फर्स्ट ही हो सकता है। अब इसको एक 11 रुपए को क्या कर लो, 1 रुपए कर लो, लो साहब 11 रुपए को क्या कर लो 1 रुपए, लो साहब। कोई बात नहीं, कोई चीज गलत होगी सही होगी, मिसप्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो गए। चीज समझ में तो आ गई है ना। जो भी चीज पूछी जाए उसे x मानेंगे और x मान के रोटेट करेंगे, बस सारा खेल ये है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया था, एक किताब में भी यही क्वेश्चन। चलें साहब, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, 210 अंक प्राप्त करने वाला 14 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। लो सर, मुझे ये बताओ कि ये जो बच्चा है इसके 210 नंबर आए, ये फेल हो गया, इसको फटाफट से 14 नंबर दे दो, कितने हो गए 224 नंबर से पास हो गया ना, ये किसके बराबर है। ओके, किताब का क्वेश्चन मिल रहा है, जबकि किताब हमारी बहुत पहले बन चुकी है। 35 का लिंक किससे, 224 से, तो 100 का लिंक किससे, 224 अपॉन 35 इंटू 100। काटा पीटी करवा लो भैया, काटा पीटी, 5 सत्ते 640 आंसर आ रहा है आपका। कल आपको एक सीट दी गई थी, पैसेज पैराग्राफ वाली करके लाए होंगे, अभी मैं आंसर मंगा देता हूं सर से। हाँ जी क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो 19 नंबर आ जाए। सीधा सीधा करा, 210 नंबर बच्चे के आ रहे हैं, 14 नंबर से फेल हो गया, फटाफट से 14 नंबर दे दिए, पास कर दिया बच्चे को। कितने नंबर पे पास हो रहा है 224, और परसेंटेज कितना 35। आपको पता है यूनिवर्सिटी, आपको पता है स्कूलों में कितने परसेंट पे बच्चा पास होता है, 36 या 33, 33 होता है क्या स्कूलों में, 33। ऐसा लग रहा है जैसे कई तो बॉर्डर पे रह के आए क्या, 33। अच्छा फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में और कंपटीशन में
अब बताओ तो, ध्यान रखना भारत के संविधान में लिखा हुआ है कितने परसेंट पे मिनिमम नंबर चाहिए बच्चे को, 40। यदि रेलवे का एग्जाम हो रहा है और 40% बच्चे के नंबर नहीं आए तो सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन 40 से कम वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कई सारे राजस्थान के एग्जाम हुए थे। एक एग्जाम था कंप्यूटर अनुदेशक, 3000 सीटें खाली रह गई, बच्चा नंबर ही नहीं ला पाया, क्या करें। उन्होंने कहा भैया पासिंग तो ला, तो लोगों ने कोर्ट केस करा कि सब पेपर ही कठिन था, हम क्या करें। उन्होंने कहा अगली बार आ जाओ। सही है नहीं है, अगली बार आ जाओ। तो ऐसे कई बार खेल हुआ। इससे पहले एक पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें भी शायद 2000 सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि पेपर बहुत टिपिकल, कट ऑफ से नहीं बैठी। ये 2017-18 की बात है या उससे पहले की बात है, देखना मिलेगा तुम्हें, पक्का मिलेगा कि सीटें खाली रह गई। इसका मतलब पेपर टिपिकल आ जाएगा तो फिर आप ही जीतेंगे, और एजी आ जाएगा तो चिंटू मिंटू पिंटू गांव में बैठे बैठे जीत जाएंगे। सही है नहीं है। चलो, एक व्यक्ति की मासिक आय, आ गया भाई साहब मासिक आय वाला, तुरंत तुरंत कर दें, जल्दी से फटाफट से और फास्ट। इनकम कितनी, 1000, एक्सपेंडिचर कितना, 8000, और ये कितना, 4000। सेविंग 10% वृद्धि कर दी तो भैया 1200 हो गई है, और 8% वृद्धि हो गई 64,640 हो गए, 6 6 12 560 हो गए। 560 कितने में, ओके, इनटू क्या कर दूं, तो कितना परसेंट, घड़ी लगा लो, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ना। कब, जब वो हमने उसको कई बार किया। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन, अच्छा कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, कैलकुलेशन सारी की सारी हटा दी। इसलिए हर बच्चे से कहता हूं हर सीट को, हर क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार करना है, 3-3 4-4 बार। देखिए एक चीज समझो, कई बच्चे कहते हैं सर 300 क्वेश्चन एक बार कर लें, और कई बच्चे कहते हैं 100 क्वेश्चन को 3 बार करें। कौन सी विधि अच्छी है, ध्यान रखना, ये वाला बच्चा जीतेगा। क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन को 3 बार करते हैं तो आप उसकी खुद गहराई में पहुंच जाते हैं। सही है नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। जॉन, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में जैक को 35% मिले न्यूनतम अंकों से। किताब में बिल्कुल है क्वेश्चन। चलिए, ये 20% और ये भैया कितना, 35%। कितने का डिफरेंस है, 15। और नंबर कितने, 10 और 20, 30, यानी कि दुगने हो रहे हैं। सारा खेल सब कुछ दुगना हो रहा है, तो 20 दूनी तो दुगने, तो कितने नंबर का पेपर है आपका, 200। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंट बताओ। अच्छा 200 नंबर का पेपर है, सही है। अच्छा 10 नंबर से फेल हो गया, अच्छा 200 है ना, और कुछ नहीं है, मेहनत के घंटे बढ़ा दो। जॉन, जॉन को 20% मिले, 10 नंबर से फेल हो गया। और जैक को 35% मिले और 20 नंबर अधिक थे। 20% और 35% का डिफरेंस 15, 15 का भी होती है। सही है ना, समझने की कोशिश।
तुम्हें पता है कि ये जो नंबर आते हैं, तुमने देखा होगा कई बार कि सब आईआईटी में 340 में से 340 नंबर आए। ये गलत है। अखबार में देखते हो ना 340 बटा 340, ये नंबर नहीं है, ये स्केलिंग है। ये स्केलिंग है। ये आईआईटी के पूरे पेपर को चैट जीपीटी तो सॉल्व नहीं कर पाया, ये बच्चा सॉल्व कर लेगा। एक्चुअल में क्या होता है, स्केलिंग कैसे निकलती है कि एक व्यक्ति जिसने सबसे हाईएस्ट करे उसको 100 मान लेंगे और उसको 100 मान के वो रेशियो निकाल देंगे। ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला इसका निकालने का। हाँ बेटा सही है बात, ये सही है ना बात ये। जबकि लोग बाग क्या समझते हैं, और यार ये तो इंटेलिजेंट है, 340 में से 340 आ गए। ये तो स्केलिंग है, स्केलिंग। पेपर इतना कठिन होता है कि 30% करना भी मुश्किल है। पेपर को 30% तक करना। अब वैसे पहली मेरिट आती होगी, वो कितना परसेंट पेपर करता होगा पेपर पे? हाँ वैसे लगभग फिर भी कितना, 30 40 50 60% करता, 30 40% करता। आईएएस का पेपर है, 50% से ज्यादा सॉल्व करने वाले ही नहीं मिल पाते। सही है नहीं है? लेकिन 10th और 12th में 98 वाले खूब मिल जाते हैं। अच्छा आईएएस में, अच्छा 12th में। चलिए साहब, वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।